अधूरा प्यार। बारिश हो रही थी। जब इस बारिश का एहसास होता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है मानो वो मुझे कॉल कर रही है, मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे कॉल कर रही है। मेरा नाम वैज महमूद है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक गलती हो गई कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम आस्था था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्यार शायद किसी से किया होगा जो कि आस्था को दर्शाता है। हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया, नौकरी छूट गई और वो दिन भी ख़त्म हो गया जिस दिन निर्णय लिया गया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने कारोबार के बारे में बताया गया है। 1 मई 2023 का दिन था जब मैंने अपने साथियों को आस्था के बारे में बताया था। अब्बा वो तो जैसे प्रोटोटाइप में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल फिल्म उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो एजुकेशन को तैयार ही नहीं थे। वही आस्था के घरवाले भी इस मॉड्यूल के बिल्कुल खिलाफ थे। जब तक हम बड़ी शैतानी में घूम रहे थे, हर पल बस यही कहते सोचते थे कि घरवालों को निकाह के लिए कैसे राज़ी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और ना अब्बू तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। बहुत ज़्यादा हो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने आस्था को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने आस्था ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम एक दूसरे के दोस्तों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे और उल्लेख किया कि यह वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि मुझे आस्था से अभी 2 ही दिन दूर हुए थे, मेरा दिल बहुत तेज़ी से चल रहा था। वो कहते हैं ना कि जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीने का फैसला किया हो उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। अब आस्था की बात है, उसका चेहरा, उसकी तस्वीर हर वक्त मुझे याद आती थी, लेकिन फिर भी माँ बाप की प्रतिष्ठा और उनका जीवन आगे क्या है, मैं हार चुका था। लेकिन 10 दिन बाद मेरी वापसी हुई और मैंने आज तक के सबसे अच्छे दोस्त ऐश्वर्या को फ़ोन करके आस्था का हालचाल, प्लेसमेंट की संगति दी। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में कयामत तोड़ने आने वाला है। मैंने ऐश्वर्या को फ़ोन किया और कहा, सनातन आस्था, मेरा इतना ही कहना था कि ऐश्वर्या ने कहा, आस्था भी इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आखिरी बार उसे देखना ज़रूरी है। सुनकर मेरी पूरी ज़िंदगी थम गई। सब भीतर ही पड़ी है सफ़ेद चादर में। आस्था का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे वैशाली ने बताया, तुम्हारे बिना उसे ज़िंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वह अपने अम्मी पापा के खिलाफ जाने की सोच नहीं सकती थी। तब उसे मरना ही ज़्यादा अच्छा लगा। यह सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की बात सुनी होती जहाँ सिर्फ वो और मैं होते, लेकिन ये हो नहीं पाता। आस्था की याद में मैं सिर्फ इतना टूटा, बहुत उदास है। कोई तेरे जाने से हो सके तुम लौट आओ किसी साथी से। तू चाहत इतनी दूर है, लेकिन एक बार तो देखना, कोई टूट गया तेरे जाने से। सच में जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे इंसान के शरीर से जान ही नहीं रही हो। आई लव यू आस्था, तुम्हें सदैव याद प्रेम करता हूँ।